भी तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसकी लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद तैयार माल को न सिर्फ तेजी से उसको गंतव्य तक पहुंचाना आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर होगा। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 17 सितंबर को पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की। विकसित भारत बनने की दिशा में इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल ये पॉलिसी परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली साबित होंगी। इससे अंतिम छोर तक डिलीवरी की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई पॉलिसी से कारोबारियों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13 से 14% से घटकर 10% के नीचे आने का अनुमान है। दरअसल यह नीति डिजिटलीकरण और मल्टी मॉडल परिवहन पर आधारित है। लॉजिस्टिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्पत्ति वाले स्थान से लेकर जहां उनका इस्तेमाल होना है वहां पर भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब किसी फैक्ट्री में कोई सामान या माल बनता है तो उसके बनने के बाद यूजर यानी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ही लॉजिस्टिक्स कहते हैं और इस प्रक्रिया पर आने वाला बड़ा खर्च लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी लॉजिस्टिक्स लागत के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है और इसके लाने का उद्देश्य क्या है। लॉजिस्टिक्स लाने का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई घटाना है। जैसा कि पहले से ही देश में आयात को कम कर निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस ओर पहले ही कई नीति लाई जा चुकी है और कई पर काम भी हो रहा है। ऐसे में अब निर्यात के बीच में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना महत्वपूर्ण है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने का उद्देश्य इस सेक्टर को बढ़ावा देना है। भारत में फिलहाल लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का लगभग 14% है। दरअसल सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी का 9 से 10% करने का है। गौरतलब है कि अमेरिका, चीन और कई यूरोपीय देशों में माल ढुलाई की लागत जीडीपी के 5% से भी कम है। देश में 10,000 से अधिक उत्पादों के लॉजिस्टिक्स कारोबार का आकार 160 अरब डॉलर का है। इस क्षेत्र में 22 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस क्षेत्र की हालत बेहतर होने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक लागत में 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5 से 8% की बढ़ोतरी होगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पॉलिसी के आने के बाद हम सब मिलकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाएंगे। वहीं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की शुरुआत पर सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह नीति भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी। उन्होंने कहा कि यह नीति माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। इस नीति से सभी उद्योगों और हितधारकों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2020 के बजट में ही घोषणा की थी कि वह नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आएगी। हालांकि अभी से शुरू कर दिया गया है। यह पॉलिसी देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है। इस तरह माल ढुलाई की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ये बनाई गई राष्ट्रीय नीति को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PB।